बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 आज हम लेसन चैप्टर 2 लेसन आखिरत पर ईमान इसके एक्सरसाइज का सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारे पास है एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इंसान के अमाल का वजन किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है मीज़ान पर। आगे है दुनिया की मिसाल है आरजी। बर्ज की जिंदगी का मरहला खत्म होता है सूर फूंकने के बाद। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर शुरू होगा हिसाब किताब का अमल। आगे है कि आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स नजर रखता है उखरवी नताइज पर, यानी आखिरत के ऊपर उसकी नजर होती है कि मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊं। बस उसे दुनिया की जितनी मुश्किलात हैं उनकी उसे कोई टेंशन नहीं होती। अब एमसीक्यू उसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद की तालीमात मुख्तसरन बयान फरमाएं। तो इसके लिए हमें आ जाना पड़ेगा अपने लेसन के स्टार्ट पे अकीदा आखिरत पे। तो इसके ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आप फिर देख लें। अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद की तालीमात आपने बताना है अकीदा आखिरत के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की बुक है। तो यहाँ से आपने करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुशरिकीन के शुबहात और एतराज़ात का जिक्र करके उनका उम्दा अंदाज में जवाब दिया है। मुशरिकीन मक्का इस शक में मुब्तला थे कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान के मरने के बाद उसके गल सड़ जाने के बाद उसे दोबारा जिंदा कैसे किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और वही है जो मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है फिर वही उसे दोबारा पैदा फरमाएगा और ये उसके लिए बहुत आसान है। इससे यही मुराद है कि अगर कोई इंसान एक चीज़ बनाता है तो उसे दूसरी मरतबा बनाने में आसानी है। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें एक दफ़ा पहले जिंदा फरमाया है तो अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं होगा दूसरी दफ़ा भी। आगे अगर आप ये लाइन करना चाहें, कुरान मजीद से साबित होता है कि मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। इंसानी अकल भी अकीदा आखिरत को तस्लीम करती है। यहाँ तक आपका फर्स्ट शॉट। अगर आप यहाँ तक भी करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, ये आपने ट्रांसलेशन जरूर करनी है सूरत की। आगे देखें। आगे सेकंड शॉट है आखिरत में मुसलमानों को किस किस्म की नेमतों से नवाजा जाएगा। सेकंड शॉट है नेमतें बतानी है ईमान वालों को। तो ईमान वालों के चेहरे नूरानी होंगे। नूरानी का मतलब है कि चमकते होंगे उनके चेहरे, और अर्श के साए में होंगे। अर्श का साया ही उस टाइम पे सबसे अच्छा साया है। इनके दाएं बाएं नूर होगा और इन्हें जन्नत की खुश खबरियां मिल रही होंगी। यहाँ से यहाँ तक आपने सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन करना है। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड है कुरान मजीद ने मुशरिकीन के दोबारा जिंदा किए जाने के शुबहात का कैसे रद्द किया है। अब यहाँ पे आप देखें हाँ डियर स्टूडेंट, कुरान मजीद में मुशरिकीन के दोबारा जिंदा किए जाने के शुबहात को कैसे दूर किया है। तो उसमें हम यही बताएंगे ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जिसने आपको पहली मरतबा जिंदा फरमाया है, पहली दफा बनाया है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं दूसरी दफा बनाने में। तो यही आंसर तो हमारा क्वेश्चन 1 में था। तो क्वेश्चन 1 का आंसर ही क्वेश्चन 3 का है। यही आपने क्वेश्चन 3 में करना है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुशरिकीन के शुबहात एतराज़ात जिक्र करके इनका उम्दा अंदाज में जवाब दिया है। मुशरिकीन मक्का इस शक में मुब्तला थे कि ये कैसे मुमकिन है इंसान के मरने के बाद इसके गल सड़ जाने के बाद दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत रूम आयत 27 तर्जमा, और वही है जो मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा और ये उस पर बहुत आसान है। तो आगे अगर आप ये लाइन करते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी तो वेल एंड गुड है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ चार्ट पे। फोर है हौज़ कौसर के बारे में मुख्तसर बयान करें। तो ये हमें मिलेगा पेज 34 के ऊपर। यहाँ से लेके लास्ट वाला पैराग्राफ आपने करना है। मैदान हशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे पानी का हौज़ अता किया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, जिसका पानी जन्नत की एक नहर कौसर से आ रहा होगा और वो पानी शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। अहले ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर से पानी पियेंगे। अब देश ने अहले ईमान से मुराद ये है जो जन्नती मुसलमान है। अब जिसकी बरकत से इन्हें जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी, जबकि जो कफार होंगे मुशरकीन होंगे और मुर्तदीन होंगे इनको हौज़ कौसर के पानी से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाए। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें शॉर्ट क्वेश्चन पे। पांचवा है शफात कुबरा से क्या मुराद है। तो यहाँ से ही एक पेज आपने पीछे जाना है। तो पेज आपके पास 35 है और इसके स्टार्ट पे देखें। इसके स्टार्ट पे रोजे क़यामत और शफात में से एक आपने बताना है शफात कुबरा। यही शॉर्ट क्वेश्चन है। शफात कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। इस शफात का फायदा पूरी इंसानियत को होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ उम्मत को नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उम्मत को फायदा नहीं होगा बल्कि पूरी इंसानियत को होगा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक क़यामत तक के इंसानों को।
کیونکہ اس کی وجہ سے حساب کے انتظار کی سختی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اس شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا کہ مقام محمود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ یہ جامعہ ترمذی کی بک ہے، اس میں حدیث ہے 3141 نمبر کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے، شارٹ کوشچن کمپلیٹ، آگے لانگ کوشچن ہے۔ عقیدہ آخرت پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ عقیدہ آخرت پر آپ نے بتانا ہے، تو عقیدہ آخرت یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، فرسٹ لانگ آپ کا یہ آپ نے سارا پیراگراف کرنا ہے۔ عقیدہ آخرت تمام مذاہب کے عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ تمام مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسے دنیا کے اچھے برے مال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جو منکرین آخرت ہیں یعنی کافر ہیں، وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب جنت دوزخ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آپ نے پہلا تیسرا شارٹ کوشچن کرنا ہے، یہ ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ آگے سے آپ نے یہ جو پہلے دو پیراگراف ہیں، یہ والا اور یہ والا پیراگراف، اسے اپنی ریڈ آؤٹ کر کے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے۔ دین آپ نے یہ سیکنڈ لانگ ایڈ کرنا ہے، پھر فور والا لانگ ایڈ کر دے، فور والا شارٹ کرنا ہے، یہ جو شارٹ کیا ہے نا اسے لانگ میں لکھنا ہے، یہ والا بھی۔ اب یہاں تک آپ نے کرنا ہے فرسٹ لانگ کوشچن کا، لیکن اگر آپ یہ پانچواں شارٹ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو آج کی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔